हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन ए स्ट्रेस्ड वायर। मतलब क्या, यदि किसी वायर को हम खींचते हैं तो उस वायर के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आती है। तो देखो, इसका एक सिंपल सा मीनिंग है। मान लेते हैं हमारे पास में ये कोई वायर है जिसकी लेंथ क्या मान लेते हैं, एल मान लेते हैं, राइट। अब देखो, ये जिसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं स्ट्रेस्ड वायर के। जैसे कई बार आपने देखा होगा एक गुलेल है, गुलेल को कई बार बच्चे पकड़ के खींचते हैं तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसी प्रकार से किसी वायर को खींचेंगे, कोई रबड़ वगैरह है उसको खींचते हैं, उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ रही है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसी प्रकार से वायर को भी जब हम स्ट्रेच करते हैं तो क्या होता है, जब वायर को स्ट्रेच करते हैं, मान लो हमने ये वायर लिया जिसकी लेंथ कितनी है एल और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये वाला कितना मान लिया ए। अब इस पर कोई स्ट्रेचिंग फोर्स लगाते हैं एफ। तो जैसे ही इस पर हम फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, इस वायर के जो एटम है उनके बीच में क्या आएगा, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स सेटअप हो जाएगा। जब हम इसको खींच रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, इस इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। वी आर डूइंग वर्क अगेंस्ट दिस इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। और इस इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क किया है, दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब मान लो इस वायर पे हमने फोर्स लगाया एफ और इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो गई डेल्टा एल से। ओरिजिनल लेंथ कितनी है एल, इंक्रीज इन लेंथ इज डेल्टा एल। सो इस वायर की लेंथ को इंक्रीज करने में कितना वर्क किया। अब देखो, जब हमने इनिशियली फोर्स अप्लाई किया तो इनिशियली इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स, अगर हम इनिशियली बात करते हैं तो इनिशियली जो इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स था वो कितना है, 0। अब मान लो हमने फोर्स लगाया एफ तो रीस्टोरिंग फोर्स कितना क्रिएट हो गया, राइट। रीस्टोरिंग फोर्स कितना क्रिएट हुआ, एफ। सो एवरेज, यदि हम एवरेज इंटरनल फोर्स निकालेंगे तो एवरेज फोर्स हमारा क्या लगा, 0 + F/2। इनिशियली फोर्स 0, स्ट्रेच करने में कितना फोर्स लगाया F, तो एवरेज कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू F/2। अब इस फोर्स के कारण से वायर की लेंथ कितने से इंक्रीज होगी, डेल्टा एल से। देखो, फोर्स और इंक्रीज इन लेंथ दोनों सेम डायरेक्शन में। सो वी नो दैट वर्क का फार्मूला क्या होता है, वर्क इज F × S × cos थीटा। F इज फोर्स, S इज डिस्प्लेसमेंट एंड थीटा इज एंगल। सो यहाँ पर हमने जो वर्क किया वो कितना किया, F फोर्स कितना है हमारा, F/2, S क्या डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डेल्टा एल, और एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0 है, सो वी कैन राइट इट एज cos 0। सो हमारे पास में जो हमने वर्क किया दैट वर्क इज क्या आ गया हमारे पास में, वी कैन से दैट 1/2 × F × डेल्टा एल। दिस वर्क is stored in the form of elastic potential energy. So we can say that elastic potential energy जो यहाँ पर आएगी वो किसके बराबर होगी, 1/2 F × L। अब देखो, यदि इसको हम दूसरी फॉर्म में लेके आना चाहें तो जो पोटेंशियल एनर्जी आई है उसको मैंने W की जगह U से रिप्लेस कर दिया। जनरली हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए U ले लेते हैं, तो ये वर्क किस रूप में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। सो U इज इक्वल टू 1/2। इसको हम क्या करते हैं, F/AL, AL से इसको डिवाइड कर देते हैं, AL से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इनटू में क्या रह गया ये डेल्टा एल। सो AL से मल्टीप्लाई, AL से डिवाइड किया, देयर इज नो इफेक्ट। नाउ अब इसकी दूसरी फॉर्म आ जाएगी, क्या बनेगा, देखो 1/2 F/A, यहाँ था ना F/A, इनटू में डेल्टा L/L कर देता हूँ, डेल्टा L/L, यह आ गया हमारे पास में। इनटू में क्या रह गया, AL एज इट इज आ जाएगा। देखो F/A, डेल्टा L/L, और ये AL एज इट इज आ गया। नाउ F/A दिस इज नॉर्मल स्ट्रेस, और डेल्टा L/L ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सो this is normal stress, this is longitudinal strain. So we can write elastic potential energy is equal to 1/2 into stress into ये हो गया strain। और देखो AL
ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल इज लेंथ। तो किसी सिलेंड्रिकल बॉडी का यदि हम वॉल्यूम निकालते हैं तो क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। सो वी कैन से दैट ए एल इज वॉल्यूम ऑफ द वायर। सो एक फॉर्म हमारे पास में ये आ गई। अगर यहीं से हम पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालें, अगर इसी एक्सप्रेशन से यदि हम पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे तो इस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को यदि हम ए एल का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम। सो इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास में, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। दिस इज अनदर फार्मूला फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ये जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, दिस फार्मूला इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। उस केस में क्या आएगा, 1/2 गुणा स्ट्रेस गुणा स्ट्रेन। यहाँ से हम इसके एक दूसरी फॉर्म और लेके आ सकते हैं कि हमें यह पता है कि यहाँ पर स्ट्रेस कौन सी है, नॉर्मल स्ट्रेस है, स्ट्रेन कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। देन वी नो दैट यंग्स मॉडुलस क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सो यदि यहाँ से हम स्ट्रेस के लिए फार्मूला निकालेंगे तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या आएगा, यंग्स मॉडुलस गुणा स्ट्रेन इनटू स्ट्रेन। सो यदि हम इस फार्मूले में, हमारे पास में ये वाला जो फार्मूला है, इस फार्मूले में यदि हम स्ट्रेस की जगह यंग्स मॉडुलस पुट कर देते हैं, स्ट्रेस की जगह पुट कर देते हैं यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, तो देखो जो हमारे पास में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या बनेगी, U अपॉन ए एल इज वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू 1/2 और स्ट्रेस की जगह क्या पुट करेंगे, यंग्स मॉडुलस गुणा स्ट्रेन, और स्ट्रेन गुणा स्ट्रेन क्या आ जाएगा, स्ट्रेन का स्क्वायर। दिस इज अनदर फार्मूला फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन ए स्प्रिंग। तो ये था हमारे पास में कंसेप्ट। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।